शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम प्रिंसिपल साहिबा, मोहतरम उस्ताज़ा कराम और मेरे प्यारे तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको जश्न आज़ादी पाकिस्तान की इस पुरवकार और खूबसूरत तकरीब में दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। आगाज उस ज़ात पाक के बाबरकत नाम से कि जिसके कब्ज़ाए कुदरत में ज़मीन और आसमान की हर शय है, जो बेनियाज है, पाक है, लाजवाल है। वही शहंशाह दो जहान है जिसकी बादशाही में कोई शरीक नहीं, कि जिसके हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता और जिसकी रहमत के साए के बगैर न दिल को करार है न कौम को वकार। वो रब जो अंधेरों में नूर बख्शता है, बंद दरवाजों को खोलता है और गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आज़ादी की रोशनी अता करता है। उसके फजल से हमें इस्लाम मिला, ईमान मिला और पाकिस्तान मिला। वही रब जिसने हिंदुस्तान की घुटन भरी फिजाओं से हमें आज़ाद करवाया, इसीलिए हम सजदाए शुक्र बजा लाते हैं, इसी के नाम से हम आगाज करते हैं कि वही रब्बे काबा, रब्बे मोहम्मद और रब्बे पाकिस्तान है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरत हसनतम व किना अज़ाबन्नार। खुदा के नाम से इस बज़म का आगाज करते हैं। वही मालिक है, हम उसके करम पर नाज करते हैं। वही मालिक है, हम उसके करम पर नाज करते हैं। तिलावत कलाम पाक की बाबरकत आवाज के बाद अब आइए इस रब्बे जलील के हम्द व सना बयान करते हैं, जिसने हमें आज़ादी की अजीम नेमत और पाकिस्तान जैसा खूबसूरत वतन अता फरमाया। हमदे बारी ताला पेश करने के लिए मैं दावत देती हूँ मिस नाइला को कि वो तशरीफ लाएं और अपनी खूबसूरत आवाज से इस बाबरकत महफिल को मुनव्वर फरमाएं। मिस नाइला के लिए जोरदार तालियां। ज़मीं जब न थी ये जहां जब न था, चाँद सूरज न थे आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ, था मगर तू ही तू, अल्लाहू 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 अल्लाहू। इहा आस आहे मदीने वञा, मदनीअ जो रोज़ो अखियुनि सां पसां, अला मुरसल जो रोज़ो अखियुनि सां पसां।
Today, 14th August, we are celebrating Independence Day. It is our national festival. On this day, 1947, we got freedom. It is a very proud day. For every Pakistani. Happy Independence Day to all. सिंधी हम, बलोची हम, हिंदी हम, बलोची हम, पंजाबी हम, पठान हम। एक परचम के नीचे पाक फौज के जवान हम। पाकिस्तान पाकिस्तान तुझ पर कुर्बान हम। पाकिस्तान पाकिस्तान तुझ पर कुर्बान हम। We should have been hard part of Pakistan. May Pakistan always be happy and peaceful. Pakistan Zindabad. ऐ खुदा के वतन ऐ जिनाह के वतन, मांगी मिलके जो थी उस दुआ के वतन। कितनी नस्लों की कुर्बानियों से मिला ऐ वतन तू हमारी वफा का सिला। चांद चमका तो रोशन सितारा हुआ, ऐ ज़मीं तेरा सुख दुख हमारा हुआ। तेरा हर दर्द ले हर खुशी तू ही तू, इस जहां में हमारी अलामत वतन। तू सलामत वतन ता कयामत वतन, तू सलामत वतन ता कयामत वतन। कितनी नस्लों की कुर्बानियों से मिला है वतन तू हमारी वफा का सिला। चांद चमका तो रोशन सितारा हुआ, है ज़मीं तेरा सुख दुख हमारा हुआ। तेरा हर दर्द ले हर खुशी तू ही तू, इस जहां में हमारी अलामत वतन। तू सलामत वतन ता कयामत वतन, तू सलामत वतन ता कयामत वतन। तू सलामत वतन ता कयामत वतन, तू सलामत वतन ता कयामत वतन। सारी दुनिया में अपना ये सच है ज़मीं, इस ज़मीं के मकीनों का हक है ज़मीं। इस वतन की सुबह रात तो एक है, मुख्तलिफ है जुबां बात तो एक है। इस समंदर से ऊपर पहाड़ों तलक, जलते कश्मीर के सब चनारों तलक। तेरा हर दर्द ले हर खुशी तू ही तू, इस जहां में हमारी अलामत वतन। तू सलामत वतन ता कयामत वतन, तू सलामत वतन ता कयामत वतन। टीम ए से सवाल है, पाकिस्तान किस तारीख को आज़ाद हुआ? 14 अगस्त 1943। 14 अगस्त। ओके। टीम बी से सवाल है, पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा? हफीज जालंधरी ने। जवाब दुरुस्त है। क्लैपिंग। दोनों टीम बराबर। दोनों टीम कौन जीतेगा?
ओके, टीम ए से सवाल। पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान क्या है? उर्दू। पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान कौन सी है? उर्दू। टीम ए के लिए क्लैपिंग। टीम बी से सवाल। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कौन सा है? पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है। जवाब दुरुस्त है। यहाँ पर दोनों टीम बराबर, तो दोनों के लिए क्लैपिंग। दिए जलाने की रस्म बहुत पुरानी है इकबाल, दिए जलाने की रस्म बहुत पुरानी है इकबाल। हमारे शहर में लोग जलाए जाते हैं, हमारे शहर में लोग जलाए जाते हैं। शुरू करती हूँ मैं उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बहुत रहम करने वाला है। आज मेरा उन्वान है ये देश हमारा है, उसे हमने ही बिगाड़ा है। ये देश हमारा है, उसे हमने ही। जनाबे सदर, ये वतन पाकिस्तान की जिसकी बुनियादों में हमारे इस्लाम का लहू शामिल, ये वतन की जिसमें लाखों अज़मतों की पुकार शामिल है। ये वतन हमें खैरात में नहीं मिला, बल्कि हमारे बुजुर्गों ने भी जानों का नजराना देकर ये वतन हासिल किया। कई माओं ने अपने जिगर खोए, कई बहनों ने अपने भाइयों की कुर्बानियां दी, तब जाकर ये वतन हासिल हुआ। मगर अफसोस, सदा अफसोस। सलाम अलैकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम अम्मा जी, आप कैसी हैं? तबीयत कैसी है आपकी? मैं तो बहुत बीमार हूँ बेटा। माँ जी, आपने दवाई ले ली थी? बेटा तूने दी थी तो मैंने ले ली थी। नबे, आपने दवाई को पी लिया था? बेटा दवाई को पी लिया नहीं था, पी लिया तो मुझे था। हाँ जी, मेरा मतलब है आपने दवाई पी ली थी। बेटा दवाई पीली नहीं, वो तो नीली थी। अम्मा जी, मेरा मतलब है आपने दवाई को मुंह में रख लिया था। अरे बेटा, आपने तो कहा था कि दवाई को फ्रिज में रखना है, अब कह रही है कि मुंह में रखना है। कैसी बातें कह रही है पागल लड़की। अम्मा जी, जाएं और दवाई को मुंह में रखें। अगर मैं दवाई को मुंह में रख लूंगी तो खाना कैसे खाऊंगी? बूढ़ी जान हूँ, मर जाऊंगी, तो यही चाहती है ना? अम्मा जी, दवाई को मुंह में रखकर निगलना भी है। अरे बेटा, क्या मैं तुझे दरिंदा नहीं जो मैं दवाई को निगल लूंगी? इस वक्त आप मुझे दरिंदा तो नहीं, लेकिन किसी जंगल का शिकार लग रहे हैं। जाएं और इस दवाई को मुंह में रखें और मुंह में रखकर निगल लें। का मतलब है कि अंदर लें। अच्छा बेटा, ये तो बताओ ये दवाई कैसे लेनी है? ये दवाई खाना खाने के बाद लेनी है। रोटी खाना खाने से पहले लेनी है या रोटी खाना खाने के बाद लेनी है? अम्मा जी, ये दवाई फौरन खाना खाने के बाद लें। अच्छा बेटा, अब तो मैं चलती हूँ, वैसे तू तो बड़ी बदतमीज है। अच्छा बेटा, और बात बताओ कि तुम पर्ची पर ऐसा क्या लिखती हो जो वो उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेडिकल स्टोर वालों को ही समझ में आता है। मैं लिखती हूँ, मैंने तो लूट लिया, अब आप भी आएगा, वो हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासी के पास चल के खुद समंदर भी आएगा। थककर मत बैठना ए मंजिल के मुसाफिर, थककर मत बैठना ए मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। के लिए अब मैं दावत देती हूँ ग्रेड 6 की बासलाहियत तालिबा कुर्रतुल ऐन को, जो आज़ादी की अहमियत मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार। कुर्रतुल ऐन के लिए जोरदार तालियां। मेरे शाम वाले टीचर्स और मेरे प्यारे हम साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आप सबको जिस मौजू के बारे में बताना चाहती हूँ वो है आज़ादी की अहमियत। सितारों से आगे जहाँ और भी है, सितारों से आगे जहाँ और भी है, अब इश्क के इम्तिहान और भी है, अब इश्क के इम्तिहान और भी है। आज़ादी एक नेमत है, ये उन शहीदों का खून है, उन माओं की दुआ है, उन बुजुर्गों की कुर्बानी है जिन्होंने 1947 में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा है क्या, बता तेरी रजा है क्या।
जी हाँ, आजादी आजादी का मतलब है कि अपनी तकदीर खुद लिख ले। मेरे मोहतरम असातिज़ा, आजादी की अहमियत उसी को पता है जिससे ये शीन दी जाए। आजादी है तो हम स्कूल जा सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं और अपने मजहब को अपना सकते हैं। आजादी है तो हम रात को चैन से सो सकते हैं और सुबह को अपने ख्वाब पूरे कर सकते हैं। आज 14 अगस्त का दिन है, जश्न मनाओ, झंडे लगाओ, लेकिन याद रखो दिन जश्न का है, लेकिन 364 दिन मुल्क बनाने के हैं। आखिर में बस इतना कहना चाहूंगी, कदर करो इस आजादी की, कदर करो इस आजादी की, वरना तारीख माफ नहीं करेगी, वरना तारीख माफ नहीं करेगी। ये धरती हमारी है, यहाँ नाम हमारा होगा। ये धरती हमारी है, यहाँ नाम हमारा होगा। यहाँ दीप हमने जलाए, यहाँ दीप हमने जलाए, अब उजाला हमारा होगा। लो जी आ गई किताबों की दीवाना, इतना पढ़ के कौन सा तुम्हें चांद पर जाना है? जी ना बहन, चांद पर ना भी जाए, कम से कम दुनिया के अंधेरे से तो बच जाएंगे। इल्म वो रोशनी है जो इंसान को सही और गलत की पहचान देती है। अरे छोड़ो भी, जिंदगी में तो पैसा कमाता है, ये तुम्हारा अलिफ बे जीम नहीं। मेरी पैसे कमाने के लिए इल्म और अकल चाहिए, वरना जहालत का फायदा होकर दुनिया लूट लेती है। तंजीना, तुम्हारे बाप ने मुझसे 5000 उधार लिए थे। ये देखो अंगूठे का निशान। अब तुम खामोशी से मुझे अपने 10,000 दो। 10 लाख? लेकिन पापा ने तो कहा था मैंने सिर्फ 5,000 लिए। तुम तो अनपढ़ हो, तुम्हें क्या पता कि कदर पर क्या लिखा है? लिखा है 5,000 असल और 5,000 सौदा। चुपचाप पैसे दो वरना पंचायत में पड़ जाओगी। क्यों बहनों, इतना शोर क्यों मचाया हुआ है? गदाला बाजी, आप ही देखें ना, सुमैया बाजी तंजीना से बहुत ज्यादा पैसे मांग रही है, मगर हम अनपढ़ हैं तो हमें नहीं पता कि इस कागज पर क्या लिखा है। जरा ये कागज मुझे दिखाना। सुमैया, इस पर तो साफ लिखा है कि बकाया रकम सिर्फ 3,000 रुपए। आप इन बच्चों के अनपढ़ होने का फायदा उठाकर इन्हें लूट रही थी। वो उससे गलती हो गई। शुक्रिया उस्तानी जी, अगर आप ना होती तो मेरा नुकसान हो जाता। सच में मुझे समझ आ गया पढ़ाई जिंदगी में कितनी जरूरी है। बिल्कुल दुनिया, तालीम सिर्फ नौकरी के लिए नहीं बल्कि इज्जत, खुददारी और अपने हुकूक की हिफाजत के लिए तमाम जरूरी। अब हम भी स्कूल जाएंगे, खेल भी होगा, मगर पहले तालीम। इल्म से सजाएंगे हम अपना कल, हर मुश्किल का तालीम ये हल। पढ़ेगा पाकिस्तान तो बढ़ेगा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे असातिज़ा कराम और मेरे हमजमात साथियों। जनाब सदर, आपकी मेरी तकरीर का उन्वान है आजादी की कुर्बानी। जैसा कि आज आप सबको पता है, आज 14 अगस्त का दिन। आज वो दिन है जब हमारे बुजुर्गों ने इतनी कुर्बानियां देकर, इतना अपना खून बहाकर हमें आजाद वतन दिया। आज वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा हकीकत बना। दोस्तों जरा सोचो, 1947 से पहले हमारा कोई घर नहीं था, हमारी मस्जिदों में अजान देने पर पाबंदी थी, हमारी माँ बहनों की इज्जत महफूज नहीं थी, लेकिन फिर एक
हिफाजत का है इरादा, देश का ऊंचा नाम करेंगे, ये है सबसे वादा। कुर्बानियां कितनी देकर आजादी लाए, मैं तो ये चाहूं सारी दुनिया ही ये जाने। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान,